कवि ने बहुत से रिश्ते इस गीत की पंक्तियों में गुजराती में डाला। बनू मित्र तो बनू एवो सुदामा ने श्यामला जीवो। कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र बनूं, भाई बनूं तो मैं ऐसा बनूं, पत्नी बनूं तो ऐसी बनूं। मेरे भाई बहन, इस 100 साल की जो आजकल कलयुग में उम्र मानी गई है, विज्ञान खोज में लगा है, कल बढ़ाई जाए आयु कहां का, अच्छी बात है, सब दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, हम सब सोचें कि सब बहुत दीर्घकाल तक जिए। लेकिन अभी तो जो हाल है, क्या उसमें हम जिस स्थान में है वहां अधिकार की बात छोड़कर अपने आप को अधिकारी बनाएं? ये एक गलत व्याख्या आ गई। अधिकार के कारण अधिकारी, ये एक ठीक व्याख्या नहीं लगती है। मेरा अधिकार ऐसा होना चाहिए। इस अधिकार ने हमारे जीवन को बहुत तोड़ा है। ये सब छेद है तुम्हारे जीवन के पाइप में। पानी तो बहुत फोर्स से जा रहा है, यदि कोई ये छेद ना आ जाते तो पूरा परिणाम निकल जाता। मेरे पास लोग आते हैं, हम इतना जप करते हैं, इतना मानस का पाठ करते हैं, भागवत जी का पाठ, गीता का पाठ, ये कीर्तन, ये भजन, हमको उसका फल क्यों नहीं? फल उनका यही है कि तुमको सत्संग मिल रहा है, यही फल है। और क्या फल है? सबका फल ही तो सत्संग है। और इतना सत्संग मिलने के बाद भी ये पाइप का पवित्र जल पूरे ठोस के साथ बह रहा है, फिर भी जहां पहुंचाना है वहां क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि अधिकार का छिद्र पानी के फोर्स को ढीला कर देता है। हमारा अधिकार, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं मेरे भाई बहन, जो मैं जी रहा हूं सो कह रहा हूं। छोड़ो अधिकार। मां कैकेयी ने कहा, राम तुझे बन जाना है, कोई अधिकार का दावा नहीं, वरना पूरी रघुवंश की सदियों की परंपरा चली आ रही थी। छोड़ दिया अधिकार। भरत ने छोड़ा अधिकार। जिस देह में बैठ करके हम और आप अधिकार की खोखली घोषणाएं करते हैं, वो देह पर भी तुम्हारा हमारा अधिकार नहीं। ये साहित्यकार लोग ठीक कहते हैं, अनुभूत बात कहते हैं साहित्यकार लोग कि हमारा हम पर अधिकार है। मां को पूछो तो मां कहती कि ये तो मेरा बेटा है। पत्नी को पूछो तो ये तो खास कहती है कि मेरा पति है। बेटे को पूछो तो कि मेरा बाप है। भाई को पूछो तो बोलता है मेरा भाई है। ससुर को पूछो तो वो कहता है मेरा दामाद है। तो हम अपने हैं कहां? सब लोगों ने बांट लिया हमको। कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। हाँ, इसमें एक आशा की किरण है, कोई संत और सदगुरु तुमको कह दे कि मेरा है। कोई महापुरुष जब कह दे कि नहीं तुम मेरा है, तो वो मेरापन अद्भुत क्रांति घटा सकता है। लेकिन हम अपने हैं। जिस संपदा के इतने मालिक हो, उस संपदा का क्या हाल हो? कौन अधिकार मेरे भाई बहन? अधिकार को एक और करके एक छोटा बच्चा तुम्हारे परिवार में बोले तो वो भी कृष्ण बोल रहा है, इतने आदर के साथ उनकी बानी सुनने की चेष्टा करो, क्योंकि वो भी अपने जन्म जन्म की यात्रा में कई बार तुमसे कई गुना बूढ़ा हुआ है, कई गुना प्राज्ञ हुआ है, कई गुना एक बुद्ध हुआ है। इसके एक एक शब्द को भी आप उसकी चेष्टा को भी। अभी मैं एक घर से यहां आया, एक छोटा सा बच्चा मुझे इतना निर्भीक भाव से मेरे पास आया, मुझे कहा बापू चलो। तो पूरा परिवार सोचने लगा कि ये बालक बापू का कहां ले जा रहा है। मुझे कहा चलो बापू, मेरा अंगुली पकड़। बोले क्या? मैं आपका पिक्चर दिखाऊं। तो मैंने कहा मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जो मुझे मेरा चित्र दिखाए उसको तो प्रणाम करना चाहिए। कम से कम अपना दो वस्तु, जो अपना चित्र दिखाए और जो अपना चरित्र का स्मरण कराए, उसको तो सदैव वंदन करो। जो अपने चित्र
को खोलें और जो अपने चरित्र का स्मरण करा दे, तो उसको तो चरण छूना चाहिए। तो छूटे अहंकार, कोशिश करना, मीठे अधिकार। बहुत अद्भुत घटना जीवन में घट सकती है। तीसरा, अंधकार। जीवन से अंधकार की निवृत्ति हो। एक तो अंधेरा होता है, तब आंखें खुली हो तो भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधेरा ने सब गड़बड़ कर दी। एक स्थूल अर्थ में जिस अंधेरे को हम और आप जानते हैं, और दूसरा अज्ञान का अंधेरा कहो या तो शास्त्रों ने मोह का अंधेरा कहा है, मोह को रात्रि कहा है। जहां तक मेरे रामचरितमानस का अभिप्राय है, मोह निशा सब सोव निहारा। मोह अंधेरा है, उससे व्यक्ति मुक्त हो। अंधकार ने हमको परेशान किया है। हां, यदि समझ आ जाए तो अंधेरा जरूर, अंधकार जरूरी है, बहुत फायदा कारक है। लेकिन वो समझ हम में आई नहीं है, आई तो टिकाऊ नहीं हुई है। इसलिए सावधान रहिए। एक अर्थ में अंधकार जरूरी है, ठीक से समझना। आपने कभी शांति से सोचा है कि सूरज की पहली किरण निकलते ही, भोर होते ही, ये आसमां में जो नवलख सितारे हैं वो कहां चले गए? कोई यात्रा पर चले गए? कोई हिमालय की चोटी पर चले गए? क्या डूब गए? क्या मर गए? आत्महत्या कर ली इन तारों ने? विज्ञान कह सकता है, तुम और हम कह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सब वही के वही है, लेकिन एक भी सितारा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अंधकार की पृष्ठभूमि मिट गई। सितारे चमकते हैं अंधकार की पृष्ठभूमि में। तो एक अर्थ में अंधकार तो आप लो तो फायदा हो सकता है कि सुख का सितारा चमकेगा दुख के अंधेरे की पृष्ठभूमि में। सुख कभी आपको दिखाई नहीं देगा, होगा तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसे संसार में, बहुत सुख तो कम से कम जिस सुख की चाह आज से 50 साल पहले देहाती करते थे, इससे कई गुना सुख सबके पास है, सबके पास। मैं तो किसी को देखता नहीं कि कपड़े फटे हो, अब देहातों में भी नहीं देखते। सब अच्छे से अच्छे कपड़े, बहुधा, हां 10, 15, 20% जरूर होंगे, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन 50 साल में जिस ढंग से समाज ने तरक्की की है हर क्षेत्र में, सराहनीय है। लेकिन यह सुख क्यों हमको सुख नहीं दे रहा? बहुत बड़ी चीज रसोई घर में पड़ी है, पकाई गई है, लेकिन तुम खा ना सको। 3 एसी लगे हुए हैं तुम्हारे कमरे में, फिर भी तुम सो न सको। प्रभु ने तुमको प्रेम भरा हृदय दिया है, फिर भी तुम मुस्कुरा न सको, किसी के सामने तुम हंस न सको। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या कमाया, क्या पाया तुमने जिंदगी में? इतना तो दान करो कि परिवार के सदस्यों के सामने मुस्कुराओ रोज। हाँ, एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराओ।